you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the last meeting of our blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के इस आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। These days we have been hearing the word of God. इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे And also the ultimate purpose of God concerning our lives. और हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके विषय में भी हम लोग जान रहे थे। Because God has kept us in this world with great purpose. क्योंकि हमारा परमेश्वर ने संसार में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ यहाँ रखा है। After fulfilling His purpose, He will take us where our God is. और उसकी उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करने के पश्चात वो जहाँ है वहाँ हमें ले जाएगा। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीविता ईश्वर है। And He has promised us that I am going to prepare a place for you. और उसने ये वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूँ। And that work is on progress. और वो अभी वो काम बढ़ोतरी में है। So very soon that work will be over and our Lord Jesus Christ, He will appear in His glory. बहुत ही शीघ्र वो काम पूरा हो जाएगा और हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होगा। As our brother gave the testimony, जिस प्रकार हमारे प्रिय भाई ने गवाही दी and he asked for your prayers for the blessing of the Bombay work. और जिस प्रकार उसने आपसे प्रार्थना में अनुरोध किया कि आप लोग मुंबई की सेवा के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। I also request you all, please continue pray for the blessing of our Bombay Center ministry. और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे मुंबई के सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा। So that God may raise a multitude of people from that area also for His soon return. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर वहां से भी एक बहुत बड़े झुंड को तैयार करके प्रस्तुत करना चाहिए। We are also praying for you. हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Because we are all one family. क्योंकि हम सब एक ही परिवार से हैं। Though we are staying different places, but we are all one family. यद्यपि हम लोग अलग अलग स्थान में रहते हैं तथापि हम एक ही परिवार हैं। So it is our duty to pray for each other. और ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Thus far, the prayer which you have done for us, we are grateful to you. अभी तक आपने जो सारी प्रार्थनाओं को हमारी किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And now also this morning God should speak to us from His holy word for our spiritual edification. Let's all praise God. आज भी सुबह के वक्त में हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर अपने पवित्र वचन से हमसे बातें करने के लिए आइए मिलकर धन्यवाद करें। Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Shall we open our Bibles and come to the book of Isaiah, chapter 26 and verse 2. आइए हमारे धर्मशास्त्र को खोलते हुए यशायाह का किताब और उसके 26वां अध्याय वचन 2 को पढ़ेंगे। Book of Isaiah, chapter 26 and verse 2. यशायाह किताब 26वां अध्याय वचन 2। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। On the first day also we heard about the door or the gate. हमने सबसे पहले दिन में भी इस सम्मेलन में द्वार के संबंध में या फाटकों के विषय में ध्यान किया था। And that gate or door is our Lord and Savior Jesus Christ. वो फाटक वो द्वार हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। He became a door to heaven by giving His life on the Calvary cross. कलवरी क्रूस में अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार बन गए। He said, I am the way, the truth and the life. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। And without me no man can go to Father. और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा And हो। also we heard about our Lord Jesus Christ that He is the good shepherd. और हमने ये भी सुना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। And we are all His sheep. और हम सब उसकी भेड़ें हैं। And He is taking care of us. और वो हमारी चिंता करता है। Thus far He took care of us. अभी तक उसने हमारी चिंताओं को किया। And He will take care of us till we meet Him in the mid sky. और जब तक हम लोग मध्य आकाश में हमारे यीशु से ना जा मिले तब तक निरंतर वो हमारी चिंता करता रहेगा। And He is also good Samaritan. और वो एक अच्छा सामरी भी है। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? While we are upon this earth, जब हम इस संसार में हैं, till we meet our Jesus in the mid sky, जब तक हम लोग मध्य आकाश में हमारे यीशु से ना जा मिले, we may face so many failures and shortcomings. हमारे जीवन में नाना प्रकार की असफलता और कमी घटी दिखाई देगा। Trials and temptations may come. कई प्रकार की क्लेश और आजमाइश आएंगी। And sometimes we may get discouraged, कई बार हम निरुत्साहित हो जाएंगे, disheartened,
हम लोग अधेरी हो जाएंगे, broken in heart. हृदय हमारा दिल टूट जाएगा। Then in the right time, this good Samaritan comes and helps us. और सही समय में, मौके में ये अच्छा सामरी हमारे जीवन में आकर के हमारी सहायता करेगा। And he will not cease his work, this work of taking care of us, till he take us where he want to take us. और जब तक वो जो हमें जहां ले जाना चाहता है हमें ना पहुंचा दे, तब तक वो अपने काम को नहीं रोकेगा। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here also we read the similar text this morning. वर्तमान इस सुबह के वक्त में जो मूल वचन को हमने पढ़ा वो भी लगभग उसी प्रकार का एक वचन है। Here God says, open the gates. यहाँ पर परमेश्वर कहता है फाटकों को खोलो। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Heavenly Jerusalem having gates. फाटकों का कहने का अर्थ एक ऐसा मार्ग जिसमें होते हुए हम नया यरूशलेम में पहुंच सकते हैं। That's why, dear brother and sister, when we read Psalm 118 and verse 19, इसी कारण से भजन 118 के जब 19 वचन को पढ़ते हैं, there we read about the gates of righteousness. वहां पर धर्म के द्वार के विषय में देखने पाते हैं। There we read about the gates of righteousness. वहां पर धार्मिकता का द्वार या धर्म के द्वार के बारे में देखते हैं। Psalm 118 and verse 19. 118 भजन 19 वचन। Here also told, open to me the gates of righteousness. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, I will go into them and I will praise the Lord. मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So the gates mean the ways which helps us to enter into our eternal abode. फाटक कहने का अर्थ है एक ऐसा मार्ग जिस पर से चलते हुए हम लोग हमारे नित्य निवास स्थान में पहुंच जाते हैं। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And this first gate opens when we are born again. जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं उस समय में पहला फाटक खुल जाता है। Or we ourselves open the first gate to enter into the heavenly New Jerusalem and Zion. उस नया यरूशलेम और सिय्योन में प्रवेश करने के लिए मन फिराने के द्वारा हम लोग आप ही इस पहले द्वार को खोल देते हैं। Yes, that's why it is written, open ye the gates of righteousness. इसी के लिखा हुआ है धर्म के द्वार खोलो। Every step of salvation brings righteousness in the life of the child of God. उद्धार के प्रत्येक कदमों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक धार्मिकता दिखाई देता है। No, yes. So when we repent from our sins, जब हम लोग पापों के लिए मन परिवर्तन करते हैं, or when we get born again experience, जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं, we get righteousness of God. हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता को पाते हैं। Because the righteousness of God begins with the blood of Jesus. क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के लहू से ही आरंभ होता है। And this born again experience or the experience of salvation comes to us by the blood of Jesus. और ये नए सिरे से जन्म लेने वाला अनुभव या उद्धार का अनुभव यीशु मसीह के लहू से ही आरंभ होता है। That's why, brother and sister, when we read in the epistle of epistle of Romans chapter 5, इसी कारण से प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग रोमी की पत्री को पढ़ते हैं and verse 9, 5वें अध्याय के 9 वचन में, there we see we are justified by his blood. हम लोग उसके लहू के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए। Read that verse. सो जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। here we have read that we are justified by his blood. यहाँ पर हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं कि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। So in nutshell, I would like to tell you, we have to open the gates by our own. और संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने ही द्वारा इस द्वार को खोलना चाहिए। So when we are born again, we are open the first gate. जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं तो पहला फाटक को खोलते हैं। When we are born of the water, we open the second gate. जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं
तब दूसरा द्वार खोलते हैं। When we are baptized in the Holy Spirit, we open the third door. और जब हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं तब तीसरा फाटक खुल जाता है। Because here gate is not told in singular, but it is told plural. क्योंकि ये फाटक एक वचन में नहीं किंतु बहुवचन में कहा गया है। Open me the gates of righteousness, I will go into them and I will praise the Lord. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो कि मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Dear धन्यवाद। brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when we will open our gates while we are upon this earth, इस धरती में रहते हुए जब हम लोग अपने इस द्वार को खोलेंगे, when we will open our heart, which is also type and shadow of the gate, जब हम लोग हमारे हृदय को जो एक द्वार या फाटकों का प्रतीक है उसको खोलेंगे, open our gate of our heart for the truth of God, परमेश्वर की सच्चाई के लिए जब हमारे दिल को हम लोग खोलेंगे, when we accept our Jesus who want to enter into our through this door, इस हृदय के द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए जब द्वार खोलेंगे, then what will happen at the end? तब अंत में क्या होगा? As we have read in our key verse, God will say, open the gate for the righteous nation. जिस प्रकार हमने मूल वचन में पढ़ा, हमारा परमेश्वर कहेगा फाटकों को खोलो कि सच्चाई के पालन करने वाले धर्मी जाति प्रवेश करे। For us also, the gates of Zion and New Jerusalem will be open. हमारे लिए भी सिय्योन यरूशलेम की वो सारी फाटकें खुल जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Church is called a nation. कलीसिया एक जाति को दिखाता है। Church is also called a nation. कलीसिया एक जाति करके भी कहा जाता है। Israel is also called a nation. इस्राएल भी एक देश ने तो एक जाति करके देखा जाता है। And about Israel, it is told in the book of Acts chapter 7. और इस्राएलियों के संबंध में प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, Church in the wilderness. मरुभूमि में दिखाई देने वाली कलीसिया। Church in the wilderness, it is told. मरुभूमि की कलीसिया इस प्रकार कहा गया है। But in the same time, Israel is called a nation also. उसी समय में इस्राएल एक देश या एक जाति भी है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And the same time, it is told church in the wilderness. उसी समय में मरुभूमि या जंगल में दिखाई देने वाली कलीसिया। What is the meaning of church? कलीसिया का अर्थ क्या है? Church means we are special group of people for God. कलीसिया कहने का अर्थ एक विशेष दल के लोग जो ईश्वर के हैं। Or in other words, separated group of people for God for specific purpose. एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए लोग ही कलीसिया है। Yes, this is the truth, dear ones. We must understand and live accordingly. और ये एक सच्चाई है जिसे हमें समझना है और उसके अनुरूप एक जीवन जीना है। And for that purpose only we see the Israel, those who lived once in the land of Egypt in bondage. इसी उद्देश्य के साथ इस्राएली लोग जो एक समय में गुलामी की अवस्था में मिस्र देश में थे, God loved them परमेश्वर ने उन्हें प्रेम किया because they were His people. क्योंकि वो उसके लोग थे। And He sent Moses to deliver them from the land of Egypt. मिस्र देश से उन्हें छुड़ा ले आने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। And they were redeemed from that place by the blood of the Passover lamb. और वहां पर फसह के मेमने के लहू के द्वारा उन लोगों ने मुक्ति या छुटकारा पाया। As we are redeemed by the blood of the Lamb of God. और जिस प्रकार हम लोग परमेश्वर के मेमने के द्वारा छुटकारा पाया है, Passover lamb in the Old Testament, type and shadow of the Lamb of God, who is Lord Jesus Christ. पुरातन नियम में दिखाई देने वाला फसह का मेमना नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। And we are redeemed by the blood of Jesus. It is written, 1 Peter chapter 1 and verses 18 and 19. पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 18 और 19 वचन में वो फसह का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमको छुटकारा प्राप्त हुआ है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We are not redeemed from our old traditions with the gold and silver. हम लोग हमारे पुराने रीति रिवाज और सोना और चांदी के द्वारा छुटकारा प्राप्त नहीं We are किए। not redeemed from our sinful life with the gold and silver. हम लोग हमारे पापमय जीवन से सोना चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं पाए। But we are redeemed by the precious blood of the Lamb of God. किंतु हम लोग हमारे परमेश्वर की मेमना के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ौती को पाए हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So nation, righteous nation, church also called a name righteous nation. इसी के लिए धर्मी जाति कलीसिया को भी दिखाता है। And this we can see Peter has written in his epistle, 1 Peter chapter 2 and verse 9.
और पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 9 वचन में संत पत्रस भी अपने पत्री में इसका उल्लेख कर रहा है। Please read that verse. पढ़ेंगे उस वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Here it is told the holy nation. यहाँ पर एक पवित्र जाति करके हम लोग देखने पाते हैं। But in our key verse we had the righteous nation. लेकिन हमारे मूल वचन में एक धर्मी जाति करके लिखा है। So because heavenly New Jerusalem, for the gates, for the heavenly New Jerusalem which having gates will be opened for such people who are called the righteous nation and also the holy nation. नित्यता में दिखाई देने वाला नया यरूशलेम की वो फाटकें उनके लिए खोला जाएगा जो एक धर्मी जाति है और पवित्र लोग हैं। Heavenly New Jerusalem is called the righteous city also. और स्वर्गीय नया यरूशलेम एक धर्म का स्थान भी करके कहा जाता Also है। called the holy city. वो एक पवित्र नगरी करके कहा जाता है। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, nation is compared with the church and we comes into that group. जाति बोलने से वो एक कलीसिया को दिखाता है और हम उसी दल में दिखाई देते हैं। Once we were sinners. एक समय में हम पापी थे, Once we were unrighteous. एक समय में हम अधर्मी थे, We were the enemies of God. हम ईश्वर के शत्रु थे। But our Lord and Savior Jesus Christ, who is also called righteous, He gave His blood for us. लेकिन हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है उसने हमें बचा लिया, ये उद्धार किया। He became our advocate, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि वही हमारे लिए बिचवाई किया, वही हमारे लिए वकील बना। When we read 1 John chapter 2, जब हम लोग पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, there we can see about Jesus Christ, it is told advocate and righteous. और वहां प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लिखा हुआ है कि वही हमारे लिए बिचवाई करने वाला एक धर्मी है। Read the first verse. हे मेरे 1 बालकों, John chapter 2 and verse 1. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। My little children, these things write unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. We have advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why I have told you that he is also a good Samaritan. इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि वो एक अच्छा सामरी है। When we do some mistake or error in our life, we become wounded in our life or in the sight of God. जब हम लोग हमारे जीवन में कुछ गलती कर बैठते हैं, उस समय में हमारे आत्मिक जीवन में एक घाव हो जाता है। And to bind that wound, this good Samaritan comes to help us. और उस समय में हमारे गांव में पट्टी बांधने के लिए ये अच्छा सामरी वहां पर आता है। And he works for us like an advocate. और वो एक वकील के मानिन, एक सहायक की मानिन हमारी सहायता करता है। Advocate will fight the battle of his client. और ये जो वकील है, नहीं तो ये जो सहायक है, वो अपने पक्ष में, हमारे पक्ष में हमारी लड़ाई को लड़ता है। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। How this advocate who is righteous, Jesus Christ who is righteous, ये fight सहायक, for us. ये सहायक नहीं तो ये धर्मी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे लड़ता है? He asked to the heavenly Father, वो स्वर्गीय पिता से कहता है, I have given my blood for these people. इन लोगों के लिए मैंने अपना लहू दे दिया। They have done some mistake and errors, इन लोगों ने कुछ गलती किया, कुछ भूल चूक हो गया। but now I believe that they will not be continuing that. Forgive them. मैं विश्वास करता हूं कि वे लोग आगे कोई ये गलती नहीं करेंगे। कृपा करके इन्हें क्षमा कर। I will help them. मैं उन्हें मदद करूंगा। I will pray on behalf of them. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। That's why about Jesus Christ it is also told in the epistle of Romans, He is our intercessor who ever liveth. इसी के लिए रोमी की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए सदा सर्वदा बिनती बिछवाई करने वाला है। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, so here we must understand the purpose of God concerning our life. हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसे हम समझना चाहिए। So first of all,
we become righteous by the blood of Jesus. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। And this is what we have read in Romans 5 and verse 9. और यही बात हम लोग रोमी की पत्री 5वें अध्याय के 9वें वचन में देखा। Now those who are washed by the blood of Jesus, they are righteous in the sight of God. और जितने लोग यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा धोए गए वे लोग वर्तमान धर्मी ठहरे। Righteous mean they have a right to stand before God. धर्मी कहने का अर्थ है परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन गए। Now we become worthy to show our face to God. वर्तमान हमारे अंदर ये योग्यता मिली कि हम अपना चेहरा हमारे परमेश्वर को दिखाए। That's why we have boldness through the blood of Jesus to enter into the holiest, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ही लाभ हमें प्राप्त हुआ। Therefore we can always boast for the blood of Jesus, by which we are redeemed or become righteous. इसी कारण से उस लहू के लिए हम लोग घमंड करते हैं जिसके द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए गए और हियाब प्राप्त हुए। What is the second thing which makes us righteous? दूसरी बात क्या है जो हमें धर्मी बनाता है? When we read Romans chapter 5 रोमी की पत्री 5वें अध्याय को पढ़ने के समय and में verse 1, when we read, जब उसके पहले वचन को हम पढ़ते then हैं we see the second thing which help us to become righteous. वहां पर हम लोग दूसरा विषय को देखते हैं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। In verse 9 we saw that we are become justified by his blood. 5वें अध्याय के 9 वचन में देखा कि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। But in the first verse किंतु पहले वचन में we are justified by faith. विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। Read that verse. पढ़ेंगे। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। First, dear ones, we saw we are justified by the blood of Jesus in Romans 5 and Romans chapter 5 and verse 9. सबसे पहले रोमी की पत्री 5वें अध्याय के 9 वचन में हमने यह देखा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। And here in the first verse again Saint Paul says, therefore being justified by faith. और यहाँ पर रोमी की पत्री 5 अध्याय के पहले वचन में संत पौलुस कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। By faith we are justified. विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What is the meaning of justified by faith? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का अर्थ क्या है? That means we having full faith upon our Jesus who has justified us by his blood. हमें उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा करना चाहिए जिसने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। When we will have such kind of faith upon our Jesus, जब उस प्रकार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हमारा होगा, then we can have continue fellowship with God in peace. हम लोग सदा सर्वदा यीशु मसीह के साथ शांति से मेल मिलाप करने पाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So you should have faith upon Jesus Christ that he died for your sins, then only you will be justified. और हम लोग को इस बात को विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस में मरा, तभी हम धर्मी ठहरने पाएंगे। Faith helps us to get justification in our life. हमारे जीवन में धर्मी ठहरने के लिए विश्वास सहायता करता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Again also when we read James chapter 2 याकूब की पत्री दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में and verse 21 when we read, और उसके 21वें वचन में there we see another thing which help us to become justified. हमें धर्मी ठहरने के लिए और एक विषय को हम लोग वहां पर देखने पाते हैं। Read that verse. पढ़ेंगे। James chapter 2 and verse 21. याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 21। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा Here हो। we see justification by works. यहाँ पर कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए जाने को देखते हैं। Abraham is called the father of believers. इब्राहिम जो है वो विश्वासियों का आदि पिता है। And how he was justified? और वो कैसे धर्मी ठहरा? When God asked him to offer thy son as a sacrifice, और जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करके चढ़ा, immediately he obeyed. तुरंत उसने आज्ञा माना। In his life we see the work of faith. उसके जीवन में विश्वास के कर्मों को देखने पाते हैं। That's why in the same epistle it is written,
faith without works is dead. इसी कारण से उसी पत्री में हम लोग ये देखने पाते हैं कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, brother and sister, if we want to continue in this experience of justification, we must do the works also. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस धर्मी ठहराने वाले अवस्था में निरंतर अगर बने रहना है तो हमें क्रिया या कर्म भी करना है। We must do the works of faith. हम लोग विश्वास के कामों को करना है। For example, उदाहरण के तौर works पे of faith mean विश्वास के काम कहने से in the time of our sickness, हमारी बीमारी के समय we must have faith हमें विश्वास रहना चाहिए that Jesus can heal us from our sickness. यीशु मसीह मेरे सारी बीमारी से मुझे चंगा करेगा। So in the time of our sickness, we should stand for the truth of the divine healing. हमारी बीमारी के वक्त में ईश्वरी चंगाई के लिए हम खड़े होना। When we will stand for the truth of the divine healing, we will not go for medicine. We will show the work of faith standing for the divine healing. जब हम लोग जब इस विश्वास के कामों के लिए खड़े होंगे, उस समय में बीमारी जब आएगा, हम लोग वैद्य या औषधि के पीछे ना जाते हुए हम लोग ईश्वरी चंगाई के लिए खड़े होंगे। And also, when we are lack of money in our life, we will not go to others and borrow money from others, but we will exercise our faith upon God and get money according to our needs. उसी प्रकार जब आर्थिक रीति से हमारी समस्या दिखाई देगा, पैसों की जब कमी दिखाई देगा, हम लोग दूसरों के पास जाकर के उधार नहीं मांगेंगे, किंतु विश्वास से हम प्रभु में बने रहेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we read Matthew chapter 12 मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय को पढ़ने के and समय verse 37, when we read, और उसके 37वें अध्याय वचन को पढ़ने के बाद then we see another truth which helps us to become righteous or justified. धर्मी ठहराए जाने के लिए या धर्मी बनने के लिए और एक सत्य को वहां पर देखने पाते हैं। Matthew chapter 12 and verse 37. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we see the fourth place how we are justified. हम लोग यहाँ पर चौथा विषय देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार निर्दोष या धर्मी बन सकते हैं। Matthew chapter 12 and verse 37. यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 37 में Jesus Christ said, यीशु मसीहा ने कहा, "For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." तू अपनी बातों के कारण निर्दोष या धर्मी या अपनी ही बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। That's why our words should be limited. इसी कारण से हमारे शब्द गिने हुए होना चाहिए। We must keep our tongue in control. हम लोग हमारे जीभ को अपने नियंत्रण में रखना। We should not speak ugly words or the ill about others and become guilty before God. हम लोग बुरी बुरी बातों को बोलते हुए दूसरों के विषय में आलोचना करते हुए परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं ठहरना। Dear brother and sister, if we are not controlling our words, we are filthy in the guilty in the sight of God. अगर हम अपने शब्द को नियंत्रण नहीं करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में हम दोषी पाए जाएंगे। But our words should edify others. किंतु हमारे शब्द दूसरों की उन्नति करना चाहिए। Our words should get others by our words. Others should get grace. हमारे शब्दों के द्वारा दूसरे लोग सुन के अनुग्रह पाना चाहिए। By our words, others should have faith in them. हमारे शब्दों को सुन करके प्रभु के ऊपर लोगों का विश्वास होना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। That's why we see centurion told to Jesus Christ, "You send the word, my servant will be healed." That means he has faith upon the words of Jesus. इसी कारण से उस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार कहा कि तू यहाँ पर एक शब्द कह दे, मेरा दास वहां स्वस्थ चंगाई हो जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, brother and sister, we must be very, very careful the words which we use day by day. इसी कारण से प्रतिदिन में इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक शब्दों को, हमारे बातों को हम लोग ध्यान दें। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we read Titus chapter 3 जब तीतुस की किताब उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं and verse 7, when we read, और जब उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं, there we see another truth which help us to become righteous. वहां पर धर्मी बनने के लिए और एक विषय को देखने पाते हैं।
जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we have seen that being justified by His grace. यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर, Grace of God also helps us to become righteous or justified people. परमेश्वर के अनुग्रह के माध्यम से भी, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भी हम धर्मी ठहरते हैं या धर्मी लोग बन जाते हैं। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So in one verse, एक शब्द में saved people are called the righteous people. उद्धार प्राप्त किए हुए लोग धर्मी लोग हैं। So in this salvation there are many steps. इस उद्धार के रास्ते में कई प्रकार के कदमे हैं। Your heart must be transformed. हमारा हृदय बदल जाना चाहिए, Or you must got a new heart. या अन्य शब्द में आपको एक नया हृदय मिलना That's चाहिए। why God told, I will remove the stony heart and give you the fleshly heart. इसी कारण से परमेश्वर ने ये वायदा किया कि मैं तुम्हारे पथरीले हृदय को निकाल करके एक मांस रूपी हृदय So दूंगा। when a person repents from his sin, his stony heart is removed and he get the heart of flesh. जब एक व्यक्ति मन परिवर्तन करता है, उस समय में परमेश्वर उसका पथरीला हृदय को निकाल करके एक मांस रूपी हृदय देता Actually है। there is no stony heart in our flesh. और वास्तविकता में देखने से हमारा हृदय में कोई पत्थर जैसा हृदय नहीं है। There is no stony heart in our body, in our flesh. हमारे शरीर में कोई पत्थर का हृदय नहीं है। But why it is called stony heart? तथापि क्यों कहा गया है कि वो पथरीला हृदय? Because if the heart which does not have any sensation or feeling, it is compared with a stone. जो हृदय में कोई संवेदनशील नहीं है, जो किसी बात को अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा हृदय को एक पत्थर का हृदय करके कहा जाता है। Take for example, उदाहरण के तौर पे, now this is a cup full of water. और ये कप पानी से भरा है। If I put the stone in this water अगर मैं एक पत्थर को लेकर के इस पानी में डालूंगा for one day, एक दिन के लिए, whole day, पूरा दिन, after that when I will take it out, और जब उसके बाद जब मैं उस पत्थर को पानी से निकालूंगा, it will be wet. वो गीला रहेगा। But after few minutes, किंतु कुछ क्षणों के बाद it will become dry. वो सूख जाएगा। Why? क्यों? Because water has not entered inside of the stone. क्योंकि पानी उस पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं किया। Spiritually speaking, what is this water? आत्मिक तौर में ये पानी क्या है? Word of God. परमेश्वर का वचन। Word of God, speech of God is also compared with the water. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बोल भी परमेश्वर पानी के साथ तुलना किया गया है। Some people, years together, they are going to the church, listening the word of God, but word of God is not going into their heart and changing them. कई लोग सालों साल परमेश्वर के भवन में आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, किंतु परमेश्वर के वचन उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रवेश नहीं करता। So such people's heart is compared as a stony heart. इस प्रकार के लोगों का हृदय को ही पत्थर का दिल कहा जाता है। But God says, I will remove the stony heart and give the fleshly heart. परमेश्वर कहता है कि मैं पत्थर के हृदय को निकाल करके एक मांस रूपी हृदय दूंगा। What is the meaning of a fleshly heart? ये मांस रूपी हृदय का अर्थ क्या है? When we read the book of Isaiah chapter 66 जब यशायाह किताब उसके 66वें अध्याय को पढ़ते हैं and verse 2, when we read, और उसके दूसरे वचन में there it is written, वहां लिखा है, one who trembleth at my words, I will look to that person. जो व्यक्ति मेरे वचन को देख करके थरथराता है, मैं उसकी ओर ताकूंगा। I will look to that person who trembleth at my word. जो मेरे वचन को सुन करके थरथराता है, मैं उसको देखूंगा। 66 chapter and verse 2, book of Isaiah. यशायाह किताब 66वां अध्याय उसका दूसरा वचन। And one who trembleth at the word of God mean he is having a fleshly heart. वचन को सुन करके थरथराने का अर्थ है उसके पास एक मांस रूपी हृदय है। Please read that verse. पढ़ेंगे उस वचन को। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and a contrite spirit, and trembleth at my word. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So God says, even to him
that is poor and of a contrite spirit and trembleth at my word, I will look to this man. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो। Dear brothers and sisters, those who are seated here under this Shamiana, do we tremble at the word of God? यहाँ पर जितने भी परमेश्वर के प्रिय लोगों इस तंबू की छावनी के नीचे बैठे हुए हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराते हो? Or you may be, some people may be hearing our voice out of this place, even seated in their houses, being a Christian also. Do you tremble at the word of God when the word of God comes to you? या फिर हमारी आवाज जहां जहां तक सुनाई दे रहा है, या घरों में बैठ करके आप जो मसीह हो परमेश्वर के वचन को सुनते हो, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन करके आप थरथराते हो? Even there may be some people who are seated here who have not given their heart to Jesus so far. यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग बैठे होंगे जिसने अभी तक परमेश्वर के वचन के लिए या यीशु मसीह के लिए अपना जीवन नहीं दिया। They may be a Christians, वे लोग मसीही होंगे, but may have not given their full life to Jesus. किंतु अपना सारा जीवन मसीह के लिए नहीं दिया। Word of God has not gone into their hearts. उनके हृदय में परमेश्वर का वचन प्रवेश नहीं They किया। have not accepted the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। That's why to such people also they are known having the stony heart. इस प्रकार के लोगों के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि उनके पास एक पत्थर का हृदय है। But this morning, इस सुबह के वक्त Jesus Christ, यीशु मसीह what did he say? वो क्या कहता है? I will give you new heart. मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। How he will give the new heart? वो कैसे नया दिल देगा? First he will break the stony heart. सबसे पहले वो पत्थर के हृदय को तोड़ेगा। How he will break? कैसे वो तोड़ेगा? He does not have the literal hammer. वो उसके पास एक अक्षरी हथौड़ा नहीं है। But what is that hammer by which he will break our stony heart? लेकिन वो हथौड़ा क्या है जिसकी तरह वो हमारे हृदय को तोड़ेगा? In the book of Jeremiah it is written, the word of God is like a hammer and also like a fire. परमेश्वर का वचन में यिर्मयाह की किताब इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा और एक आग के समान है। Word of God is like a hammer. परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान। Word of God is like a fire. परमेश्वर का वचन एक आग के समान। Fire melt everything. आग हर बात को पिघला देता है And hammer breaks everything. और हथौड़ा हर चीज को तोड़ देता So है। nothing can stand before the word of God. कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। Provided we must surrender to the word of God. बशर्ते हम लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए सौंप देना चाहिए। I cannot change you, you cannot change anybody. मैं आपको बदल नहीं सकता, आप किसी को बदल नहीं But सकते, only the word of God can change us. किंतु परमेश्वर का वचन ही हमें बदलेगा। It has full of grace. वो अनुग्रह से परिपूर्ण। Word of God is full of grace which can transform our life and make us righteous, as we have read in the epistle of Titus. और परमेश्वर का वचन अनुग्रह से परिपूर्ण है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, और यही बात हम लोग तीतुस के पत्री में पढ़ के देखा। Dear brother and sister, quickly, speedily give your heart to Jesus and receive the blessing from him if you have not given so far. अगर अभी तक आपने अपने दिल को परमेश्वर के लिए नहीं दिया तो अति शीघ्र, हाँ बहुत ही जल्दी आप अपने हृदय यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन को दे दो। After born again experience, getting salvation, उद्धार पाने के बाद नए सिरे से जन्म लेने के पश्चात you must take water baptism. आप पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। After that, you must wait in the presence of God and receive the baptism of the Holy Spirit. उसके बाद परमेश्वर के सम्मुख में बांट जोते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आप पाना चाहिए। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा And हो। keep fellowship with the saints of God. और परमेश्वर के संतों की सहभागिता में बने रहना चाहिए। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Now we are the righteous nation. वर्तमान हम एक पवित्र धार्मिक जाति हैं। Every believer is like a righteous nation. हर एक विश्वासी एक धर्मी जाति के समान। And for us, very soon, the gates of New Jerusalem and Zion will be opened. अति शीघ्र हमारे लिए ही नया यरूशलेम और सिय्योन की फाटकें खोला But जाएगा। what this righteous nation should do, किंतु ये धर्मी जाति क्या करना चाहिए? so that in future, in eternity, gates of New Jerusalem and Zion should be opened, what you and I should do, to whom God say you are a righteous nation and a holy nation. जिसको परमेश्वर कहता है कि तुम एक धर्मी जाति और पवित्र जाति है, आगे चल करके हमारे लिए सिय्योन यरूशलेम के सारे फाटकें खुल जाने के लिए हम क्या करना चाहिए करके परमेश्वर कहता है। I will show you certain things from the word of God which we should do. हम परमेश्वर के वचन से आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो हमें करना है। Past 3 days, in every meeting, I told the 7 things. हर एक पिछले 3 दिनों के सभा में 7 प्रकार की बातों को मैंने आपको बता करके दिया। In this meeting also, I would like to tell you the 7 things which we should do in order to open
the gates of New Jerusalem and Zion in eternity for us. और इस सभा में भी मैं आपको 7 बातें बता करके दूंगा, जो बातें हमें हमारे जीवन में करना है, जिसके जरिए नित्यता में दिखाई देने वाला सिय्योन यरूशलेम की फाटकें हमारे लिए खुल जाए। Or the righteous nation, or the true believer, which is called the church of God, getting ready to meet the Lord, we must do 7 things in order to open the heavenly gates of heavenly New Jerusalem and Zion. हम लोग जो धर्मी जाति हैं, ये पवित्र लोग हैं, हम लोग ये 7 प्रकार की बातों को हमारे जीवन में करना है, जिसके चलते नित्यता में दिखाई देने वाला नया यरूशलेम और सिय्योन की फाटकें हमारे लिए खुल जाए। When we'll close our eyes upon this earth by giving our last breath, हमारे अंतिम श्वास को फूंकने के बाद जब हम लोग इस संसार में या पृथ्वी में अपनी आंखों को मूंद लें, then our eyes will be opened just right before the gate of the heavenly New Jerusalem and Zion. उस समय में हमारी आंखें नया यरूशलेम और सिय्योन के फाटकों के पास ही खुलेगा। Hallelujah. हालेलुया। And now let us see what are those 7 things which we should do in order to have full confidence that gates of Zion and Jerusalem will be open for me. हमारे लिए सिय्योन और यरूशलेम का फाटक हाँ निश्चय ही खुलेगा। ये दृढ़ता प्राप्त करने के लिए कौन सी 7 बातें हमें हमारे जीवन में करना है। So how we should live in order to go to the kingdom of God, let us see one by one. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए एक एक करके हम देखें। First thing, सबसे पहला, every child of God should live by faith. हर एक परमेश्वर का बच्चा विश्वास से जीवन जीना चाहिए। Bible says the righteous shall live by faith. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। Open ye the gates for the righteous nation which keepeth the truth. फाटकों को खोलो कि सच्चाई को पालन करने वाले धर्मी जाति प्रवेश करे। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So the first thing, brothers and sisters, which you and I should have to do is we must live a faith life. सबसे पहला विषय, We should live by faith. सबसे पहला विषय जो आप और मैं करना चाहिए कि हम लोग विश्वास में जीवन जीना चाहिए। Romans chapter 1 रोमी की पत्री पहला अध्याय verse 17. उसके 17वां वचन। 1:17. रोमी की पत्री अध्याय 1 17वां There वचन। it is written, the righteous shall live by faith. वहां पर लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। This is the first thing which you and I should do. और यही पहला विषय जो आप और मैं करना चाहिए। Or the church, or those people who are getting ready to meet Jesus. या फिर कलीसिया या वो लोग जो यीशु मसीह से मुलाकात करने को प्रस्तुत हो रहे हैं, करना चाहिए। Read that verse. पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yes, shall live by faith. विश्वास धर्मी से जीवित रहेगा। And this righteousness is also revealed from faith to faith. और ये धार्मिकता जो है, ये विश्वास जो है हमको धार्मिकता में आगे, विश्वास में आगे बढ़ाता है। Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So, yes shall live by faith. Yes mean righteous shall live by faith. धर्मी, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। Romans chapter 1 and verse 17, Saint Paul has reminded us. और रोमी की पत्री पहले अध्याय के 17 वचन में संत पौलुस ने इसी बात को हमें याद दिलाया। But in the 1 Timothy chapter 4 and verse 1 it is written पहला तिमोथी 4 अध्याय के पहला वचन में that in the latter days some shall depart from their faith. अंतिम दिनों में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे। The Spirit of God specifically says that in the latter days some shall depart from their faith. आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास से बहक जाएंगे। We are in the last days. हम लोग अंतिम दिनों में। Worldly people will not understand that they are in the last days. We who know the truth, we only knows we are in the last days and our Jesus is coming very soon. संसार के लोग, जगत के लोग अंतिम दिन में इस बात को लोग नहीं जानते कि तो हम जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहे हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम अंतिम दिन में हैं, हमारा यीशु शीघ्र आ रहा है। That's why the Bible clearly says, Spirit of God says, some shall depart from the faith. इसी कारण से परमेश्वर की आत्मा बड़ी स्पष्टता से कहता है बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे। And the reason is also given in the same verse. Reason is और उसका कारण भी वहां पर लिखा हुआ है। giving heed to the seducing spirits and doctrines of devil. उन लोग भरमाने वाली आत्माओं को
और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाने के कारण So we are living in a such age or a such time where erroneous doctrines are also prevailing. हम लोग एक ऐसे समय काल में जीवित हैं जहां पर गलत उपदेश भी प्रचार किया जाता That's है। why we need the discerning spirit to discern what is the wrong and what is the right. इसी कारण से हमारे अंदर एक परखने की आत्मा होना चाहिए जिसके चलते क्या सही है क्या गलत है हम समझने पाए। Some shall depart from the faith, not all, but some. सब लोग तो नहीं किंतु कुछ लोग विश्वास से बहक जाएंगे। But we should not come into the group of those some. किंतु हम लोग उस कुछ लोगों के दल में नहीं आना। We must be found among those people who are called the heroes of faith. हम लोग उस दल में पाया जाना चाहिए जो लोग विश्वास के शूरवीर हैं। What is the sign of the heroes of faith? और ये विश्वास के शूरवीरों का चिन्ह क्या है? When we read Hebrew chapter 11 and verse 13, जब हम लोग इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय के 13 वचन को पढ़ते हैं, in the beginning of that verse it is written, these all died in faith. उसके आरंभ में लिखा हुआ है ये सब विश्वास में ही मरे। These all died in faith. ये सब विश्वास में ही मरे। So dear brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, dear righteous nation, हे धर्मी जाति, dear believers, प्रिय विश्वासी, our end should be in faith. हमारा अंत विश्वास में हो। We should die in faith. हम लोग विश्वास की दशा में मरे। We should not die in unbelief. हम लोग अविश्वास की अवस्था में नहीं मरना। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की If you महिमा। die in unbelief, अगर आप अविश्वास की अवस्था में मरोगे, we will known as a backslider. हम लोग पीछे हटे हुए लोग करके कहलाए जाएंगे। Backslider will not be seen in the kingdom of God. पीछे हटा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में ना होगा। For the backslider, the gates of New Jerusalem and Zion will not be opened. पीछे हटे हुए लोगों के लिए सियोन यरूशलेम का फाटक खोला नहीं जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why, dear brother and sister, even it is written sinners in Zion. इसी कारण से परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों सियोन के पापियों करके लिखा It हुआ is है। written sinners in Zion and sinners in Jerusalem also. If there are sinners in Zion, it may be in Jerusalem also. अगर सियोन में पापी हैं तो यरूशलेम में भी पापी हैं। So what does it mean? इसका अर्थ क्या है? How we become sinner? हम लोग कैसे पापी बनते When we हैं? gave room for unbelief. जब हम लोग अविश्वास के लिए जगह देते When we हैं, gave room for doubts. जब हम लोग संदेह के लिए जगह देते When हैं, faith is missing into our hearts. हमारे हृदय में जब विश्वास पाया नहीं We जाता, become sinner in the sight of God. हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी बन जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की That's why महिमा। it's called sinner in Zion and also sinner in Jerusalem. इसी के लिए नया यरूशलेम और सियोन में पापी। So our end should be in faith. हमारा अंत विश्वास में हो। If we want that our end should be in faith, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंत विश्वास में हो, where we should look. हम लोग कहाँ देखना? Hebrew 12 chapter verse 2 it is written, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा looking है, unto Jesus who the beginner and the finisher of our faith. हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Righteous nation must grow in the faith. धर्मी जाति विश्वास में बढ़ना चाहिए। Then only the gates of New Jerusalem and Zion for the kingdom of God it will be open for us. तभी परमेश्वर का राज्य जो नया यरूशलेम और सियोन है हमारे लिए खोला जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The disciples they also asked to Jesus, Lord, increase our faith. और शिष्य लोग भी आकर के यीशु मसीह से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा दे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम When की we महिमा। read Luke chapter 18 and verse 8, जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 वचन को पढ़ते हैं, what Jesus said there, यीशु मसीह ने क्या कहा? when the Son of Man shall come, shall he find faith upon this earth? जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी में विश्वास पाएगा? Jesus is also wondered when he will come, shall he find faith upon this earth? यीशु मसीह को भी आश्चर्य हुआ कि जब वो वापस आएगा तो क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? What is this earth? इसका अर्थ क्या है? It is not that earth upon which we are seated and standing. ये वो पृथ्वी नहीं है जहाँ पर आप और मैं बैठे और खड़े हैं। No, that earth is our heart. वो पृथ्वी हमारे हृदय है। That's why in the parable of Jesus Christ it is told, इसी कारण से यीशु मसीह की दृष्टांत में ऐसा कहा, the seed which was sown in the good ground, जो बीज अच्छे भूमि में बोया गया it brought forth fruits. उसने फल को लाया। And good ground is compared with the honest and good heart. और ये अच्छा भूमि जो है एक उत्तम हृदय को दिखाता So है। brother and sister, that when Jesus will come, shall he find faith upon this earth? Mean, shall he find faith in your life and my life? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा उस समय में क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में हमारे हृदय में क्या विश्वास पाया जाएगा? Our end should be in faith, not in unbelief. हमारा अंत जो है विश्वास में होना, अविश्वास में नहीं। When we read the life of, when we study about the life of Jacob, जब हम लोग याकूब के जीवन देखते हैं, while he was dying, जब वो मर रहा था,
He leaned upon the top of his staff. और वो अपने उस लाठी के ऊपर सहारा लिया, He leaned upon the top of his staff. और वो उस लाठी के ऊपर सहारा लिया। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Top of his staff. और उस लाठी के ऊपर के भाग, He was strong in his faith. और वो विश्वास में बलवान था। That's why, dear brothers and sisters, इसलिए परमेश्वर में प्रिय भाई बहनों, when he was strong, जब वो बलवान what था, time? किस समय में? While he was dying. जब वो मरने पर था। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की In महिमा। book of Hebrews chapter 11 and verse 22 it is written. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के 22 वचन में लिखा है। There we can see while this Jacob was dying. वहाँ पर लिखा है कि यूसुफ जब मरने पर था। Oh, sorry, not 22 but 21. 21वां वचन। By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. विश्वास से ही याकूब मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So while he was dying, Jacob was strong in faith. और मरने के समय में याकूब विश्वास में बलवान था। Hebrews 11 chapter verse 21 we have read. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के 21 वचन में हमने पढ़ा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, our end should be in faith. हमारा अंत विश्वास में। Let's die for faith. हम लोग विश्वास में मरे, Let us live for faith. हम लोग विश्वास के लिए Let us जिए, walk in faith. हम लोग विश्वास से चले। Even the word of God also says we are not walking by sight but we are walking by faith. परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम लोग दृश्य से नहीं किंतु विश्वास में चलते Let हैं। us by faith, eyes of faith, see that there is a heavenly New Jerusalem and Zion for us. हम लोग विश्वास की दृष्टि से हमारे लिए सिय्योन यरूशलेम में हम देखें। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। And the second thing, what righteous should do? दूसरा बात क्या है जो धर्मी लोग करना चाहिए? When we read book of Proverbs chapter 28 नीति वचन 28वें अध्याय को पढ़ने के समय and में verse 1 when we read, और उसके पहले वचन में, how it is, read it. Righteous are bold as a lion. और धर्मी लोग सिंह के समान निडर रहेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Righteous must be bold as a lion. धर्मी लोग सिंह के समान निडर रहना। Who is our Jesus? हमारे यीशु कौन? He is the lion of the tribe of Judah. वो यहूदा गोत्र का सिंह है। Revelation 5:5 it is written there. प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के 5 वचन में, And we are his cubs. और हम उसके बच्चे हैं, We are his children. हम उसके संतान हैं। As Jesus is the lion of the tribe of Judah, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, here Bible says that the righteous are bold as a lion. परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। And lion is the strongest animal among beasts. और सिंह जो है सारे पशु में सबसे शक्तिशाली है। Who makes us strong? कौन हमें शक्तिशाली बनाता है? Our consecration, हमारा प्रतिष्ठा, life of separation, अलगाव का जीवन, life of consecration, life of separation, holy life. It makes us bold. अलगाव का जीवन, प्रतिष्ठा का जीवन, समर्पित जीवन हमें साहसी बनाता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Every child of God, every righteous nation must be bold as a lion. हर एक परमेश्वर का बच्चा, हर एक धर्मी जाति सिंह के समान निडर होना We चाहिए। must maintain our consecration. हम लोग हमारे प्रतिष्ठा जीवन को बनाए रखें। What we have left, we should not take it back. जो चीज हमने छोड़ दिया दोबारा ना ले। What we have forsaken from our life, should not receive it again. जो चीज हमने हमारे जीवन में छोड़ दिया दोबारा लेने की कोशिश ना करें। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की But महिमा। let us go from step by step to holiness to holiness. हम लोग पवित्रता की पवित्रता में कदम कदम बढ़ते चले Dear जाएं। servants of God, let us not lose the life of consecration. हमारे प्रतिष्ठा में जीवन को ना खोएं। Dear servants of God, परमेश्वर के प्रिय सेवकों, dear believers, प्रिय विश्वासियों, let us maintain our holy life. हमारे पवित्रता के जीवन को संभाले Let रखें। us maintain the faith life. विश्वास जीवन को बनाए रखें। It will make us bold like a lion. वो हमें सिंह के समान निडर बनाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। What about our consecration today? आज हमारी प्रतिष्ठा का जीवन कैसा है? Are we strong or not? क्या हम लोग बलवंत हैं या नहीं? Or when trials and temptation comes, we are shaken in our consecration. जब हमारे जीवन में कष्ट परीक्षाएं आती हैं, उस समय में हम लोग क्या परीक्षा में हिल जाते हैं? Or we look back. या हम पीछे देखते हैं? If you are looking back, अगर आप पीछे देखते हो, as the word of God says, जैसे वचन कहता है, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, one who put his hand upon the plow and looking back is not fit for the kingdom of God. जो हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। Therefore, dear brothers and sisters, if you are looking back, we are not fit for the kingdom of God. अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं हो। We must only look forward. हमें केवल आगे We देखना। should not look left and right. हम लोग अगल बगल ना देखें, We should not look back. हम लोग पीछे ना We देखें, should not look down. हम लोग नीचे ना We देखें, should look forward and up.
हम लोग आगे की ओर देखें, ऊपर की ओर देखें। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की That's why महिमा। Colossians chapter 3 and verse 1 it is written. इसी के लिए कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय के 1 वचन में, If we are risen with Lord Jesus Christ, अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए, seek those things which are above. जो विषय ऊपर के उसकी ओर ध्यान करो। Jerusalem which is above, that is our mother. और यरूशलेम जो ऊपर से वो हमारी माता है, Glory to जननी है। God. परमेश्वर की नाम की We महिमा। must look up for our heavenly Jerusalem. हम लोग उस स्वर्गीय यरूशलेम के लिए ऊपर की ओर We देखना must चाहिए। look up for Zion. हम लोग सिय्योन के लिए ऊपर की ओर देखना। Jesus is there यीशु वहाँ है and he is coming back very soon. और वो बहुत ही शीघ्र आ रहा है। Let us be bold in our consecration, in our form, in our consecration, in our holy life, in our faith life, in order to become bold. हम लोग निडर और साहसी बनने के लिए हमारे प्रतिष्ठामय जीवन में, हमारे समर्पित जीवन में, हमारे विश्वास और पवित्रता के जीवन में अटल बने रहे। When we will be firm in our consecration, holiness, faith life, and so on, अगर हम लोग हमारे प्रतिष्ठामय जीवन में, विश्वास में जीवन में और पवित्रता के जीवन में अटल बने रहेंगे, and the third thing also we can do very easily. हम लोग तीसरी बातों को भी बहुत ही आसानी से करने पाएंगे। What is the sign of the righteous people in the third place? तीसरे स्थान में धर्मी का चिन्ह क्या है? The Bible says, धर्मशास्त्र कहता है, righteous will not afraid of evil tidings. और ये धर्मी लोग जो है बुरे संदेश को देख हाँ। करके घबराते नहीं। The righteous will not afraid by the evil tidings. बुरे संदेश को सुन करके धर्मी लोग घबराते नहीं। Read Psalm 112 and verse 7. 112 भजन के 7 वचन पढ़ेंगे। Psalm 112 and verse 7. 112 भजन के 7 वचन। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, see here it is written, he shall not be afraid of evil tidings. वो बुरे समाचार को सुन करके नहीं डरता। And in the above verse, it is told the righteous. और ऊपर के वचन में लिखा हुआ है ये धर्मी के First विषय it में। is told that the righteous, the remembrance of the righteous will be everlasting, और धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। and he will not afraid of the evil tidings. वो बुरे समाचार से नहीं डरता। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, we are living in a such world where each day we are hearing the evil tidings, evil news. हम लोग एक ऐसे Bad संसार, news. हम लोग ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर हर एक दिन बुरे बुरे समाचार को, खराब समाचार को, खराब संवाद को सुनते हैं। Natural calamities are taking place everywhere all over the world. सारे संसार में हर एक जगह में प्राकृतिक विडंबनाएं हो रही है। Floods are coming, earthquakes are coming, and deaths are taking place. बाढ़ आ रहा है, भूमिकंप हो रहा है, लोग मर रहे हैं। And sometime, if we are not strong in our faith life, we may afraid by hearing all these things. अगर हमारा विश्वास बलवंत ना हो तो कई बार ऐसी अवस्था में हम लोग घबरा जाते हैं। But here, what the word of God says, किंतु यहाँ वचन क्या कहता है? righteous shall not afraid by the evil tidings. धर्मी बुरे समाचार को सुन करके डरते नहीं। Why? What is the reason? क्यों? क्या कारण? In the same verse it is told, उसी वचन में लिखा है, because his heart is fixed upon the Lord. क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की If महिमा। God is with us, or if God is in us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारा विरोध होगा कौन? Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। Romans chapter 8 and verse 31 it is written, if God is for us, who can be against us? रोमी की किताब 8वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध होगा कौन? I will give you one example of the righteous person. धर्मी लोगों का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। Nehemiah. नेहम्याह Chapter 6. नेहम्याह की किताब 6 अध्याय। When somebody came and told him, tonight you are going to be killed, और जब किसी ने आकर के उसको ये समाचार दिया कि आज की रात तुझे घात किया to जाएगा, save your life, hide yourself in the temple. तू अपने जीवन की रक्षा के लिए मंदिर में जा छुप। But you know what did he say? उस समय में पता है उसने क्या कहा? Book of Nehemiah chapter 6 and verses 10 and 11 we can see there. नेहम्याह की किताब 6 अध्याय के 10 और 11 वचन में देखने पाते हैं। There we can see that one man came to him and told, tonight people are coming to kill you. और उसने एक व्यक्ति आकर के नेहम्याह को कहता है कि आज की रात कुछ लोग तुझे मारने को आ रहे हैं। Let us shut the doors of the temple, for they will come to slay thee. Yeah, in the night they will come to slay thee. आइए हम लोग Let us shut the doors, he says. आइए हम लोग घर को बंद करके हम लोग मंदिर के अंदर जाकर के अपने आप को सुरक्षित रखें। Please read that verse quickly in Hindi. 6 chapter verse 10.
और मैं शमाया के घर में गया और दलाया के पुत्र महेदबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, राती को वे तुझे घात करने आएंगे। 11th verse. परंतु मैंने कहा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे, और तुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं नहीं जाने का। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। See, this righteous Nehemiah, when he heard the evil tidings, यहाँ पर देखो, ये नेहम्याह जब एक बुरे समाचार को उसने सुना, he is a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति, But what did he do? किंतु उसने क्या किया? When he heard that people are coming to kill him, जब उसने इस बात को सुना कि लोग उसे घात करने को अर्थात मारने को आ रहे हैं, he did not hide himself. वो अपने आप को छुपा He के did नहीं not go रखा, to the temple and hide. वो मंदिर में जाकर के छुप के नहीं बैठा। But what did he say to that person? किंतु उस व्यक्ति को उसने क्या कहा? In verse 11, 11 वचन में, and I said, should such a man as I flee? परंतु मैंने कहा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे? And who is there that being as I am would go into the temple to save his life? I will not go in. और तुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं नहीं जाने का। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? One will save his life, he will lose it. जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो खोएगा, But one will lose his life, he will save it. किंतु जो अपने प्राण को खोएगा वो ही पाएगा। So he was willing to lose his life for the truth. वो सच्चाई के लिए अपना जीवन देने को तैयार, That's why nothing happened to him. इसी के लिए उसको कुछ भी नहीं हुआ। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, dear believers, प्रिय dear विश्वासियों, servants of God, परमेश्वर के सेवकों, sometimes we will hear the evil tidings like this. इस प्रकार के बुरे संवाद को कई बार हम सुनेंगे, But let us not be afraid, लेकिन हम ना डरें, because we are graven upon the palms of the hand of God. क्योंकि परमेश्वर के हथेली में खोदे गए, We are in the hands of God. हम परमेश्वर के हाथों में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Nobody can take us out from the hand of God, कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता, because we are in the graven in the palms of His hand. क्योंकि हम उसके हथेली में खोदे गए हैं। Look at your hand. अपने हाथों को देखिए, See your palm. अपने कलाई, अपने पंजे को देखिए, You see some rays are there, वहां पर आप कुछ रेखाओं को देखोगे, and these rays are graven. और ये रेखाएं गुदे गए हैं, खोदे गए हैं, Easily it will not come out और ये निकलता नहीं है unless we use the razor, जब तक हम उसको उखाड़ नहीं चाकू देते, के साथ. चाकू के साथ निकाल नहीं देते हैं, It will not come out. वो निकलेगा नहीं। Glory be to God. हमेशा के नाम की That's why the word of God says, इसी के लिए वचन कहता है, no man can pluck out you from my hand. कोई भी मनुष्य तुझे मेरे हाथों से छीन नहीं So let सकता। us not fear from the evil tidings. इसी के लिए बुरे समाचार से न डरे। In the time of your sickness, आपकी बीमारी के समय Satan will say, hereafter you will not survive. और शैतान आकर के इस प्रकार कहेगा कि तू और नहीं बचेगा, You will not be going to be healed. तू चंगाई नहीं पाएगा। This is the evil tiding. ये एक बुरा समाचार, But fear not. लेकिन मत डर, Have faith upon God. परमेश्वर की विश्वास रख, Your faith will save you. और तुम्हारे विश्वास तुम्हें रक्षा करे, Your faith will deliver you. तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा, Your faith will heal you. तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So the third place, तीसरा स्थान, the righteous will not afraid of the evil tidings. बुरे समाचार को सुन के धर्मी नहीं डरते। So in our ministry, हमारे सेवकाई में so many trials and temptations come. कई प्रकार के क्लेश और परीक्षाएं आएंगी, Sometime we will afraid. कई बार हम डरेंगे, Oh, can I continue in this ministry? क्या मैं इस विश्वास में, इस सेवकाई में बने रहूंगा? Believers may also think, can I continue this faith life? विश्वासी लोग बोलते होंगे कि क्या मैं इस विश्वास में खड़े रहने पाऊंगा? But it is not you and I who are going to stand, ये वो मैं और आप नहीं जो हम लोग खड़े हैं, but it is the grace of God who is helping us to stand. लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें खड़ा होने के लिए मदद करता Who है। will get the grace of God? कौन अनुग्रह पाएगा? Those will humble themselves. जो अपने आप को नम्र When we will करेंगे, humble ourselves, जो अपने आप को दीन करेंगे, grace of God will increase in us, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ेगा, and no man can take us out. और कोई व्यक्ति हमें उससे छीन नहीं सकेगा। And Jesus also told, और यीशु ने भी कहा, if anybody will come unto me, no wise I will cast him out. अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं किसी भी रीति से उसे इनकार ना करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। And the fourth thing what we see, चौथा बात हम क्या देखते हैं? what the quality of the righteous people in the fourth place, चौथे स्थान में धर्मी का गुण क्या है? they will not highlight the mistakes of others. दूसरों की गलतियों को लोग नहीं दिखाएंगे, They will not highlight the mistakes of others. दूसरों की गलतियों को नहीं दिखाएंगे। That is a sign, that is the quality of the righteous nation, Ye- righteous people, ye- good believers. यही अच्छे विश्वासी धर्मी जाति और धर्मी विश्वासियों का लक्षण And है। this example we can learn from the life of Joseph. हम लोग यूसुफ के जीवन में इस बात को देखने पाते हैं। Matthew chapter 1 and verse 19, please read. मत्ती रचित सुसमाचार 119. पहला अध्याय का 19वां वचन। 119. पहला अध्याय.
सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। Next verse also, please read. और जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। here we have read just man Joseph the just man, यहाँ पर यूसुफ जो एक धर्मी व्यक्ति था, and he was supposed to become the prospective husband of Mary. और वो मरियम का पति बनने वाला था। हाँ, but we see he heard that before the marriage, this Mary, she was conceived by the Holy Ghost, but he does not know that. और ये इस बात को नहीं जानता था कि जिससे वो विवाह करने जा रहा है वो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। That's why when he came to know that she is pregnant or conceived, और जब उसने इस बात को सुना या जाना कि मरियम गर्भवती है, so before the marriage this happened, that means she did some wrong. और जब ये शादी से पहले हुआ तो उसने इस बात को सोचा कि ये कुछ गलत हुआ। So but see the beautiful character of Joseph. और देखो यूसुफ का एक बहुत ही सुंदर स्वभाव। What he said, what he did, what he उसने wanted to do. वो क्या करना चाहा? Then Joseph, her husband, being a yes man and not willing to make her a public example. सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे Yes, glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, here we read Joseph a just man. यहाँ पर यूसुफ को एक धर्मी व्यक्ति करके देखते हैं। So the just people, what they will do, the righteous people, what they will do. ये धर्मी लोग ने तो धर्मी लोग क्या करेंगे? Actually, what he was doing, that was it was his ignorance. जो भी कुछ ये कर रहा था वो उसकी अज्ञानता में कर रहा He was था not doing the real truth. और वो सच्चाई को नहीं जानता था। But we who are the people of God are living upon this earth. लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, Sometime when we see the mistakes of others, कई बार हम दूसरों की गलतियों को जब देखते हैं, immediately we'll highlight it. हम लोग तुरंत उसको बताना शुरू करते Oh, हैं। that brother is like that, that sister is like that. वो भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, That believer sister is like that, believer brother is like वो that. विश्वासी भाई वो विश्वासी बहन इस प्रकार की We है। will tell to others हम दूसरों को बोलते हैं, that we are insulting our own people. हम अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं। Who are we? हम कौन? We are one body. हम लोग एक शरीर, Whether we are worker or we are believers, हम लोग सेवक हो या विश्वासी, we are one body. हम सब एक शरीर Who हैं। has made us one? हमको किसने एक बनाया? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की That's why in the 1 Corinthians chapter 12 it is written, you can read by yourself. इसके लिए आप लोग पहला कुरिन्ती 12 अध्याय खुद ही पढ़ के देखिएगा। It is written that the Holy Spirit has made us one body. हमें पवित्र आत्मा ने एक शरीर बना दिया। So since we are one body, क्योंकि हम लोग एक शरीर हैं, we should not highlight the mistakes of others. हम दूसरों की गलतियों को नहीं दिखाना। But what we should do, क्या हम क्या करना? what the word of God says, वचन क्या कहता है? bear each others and fulfill the law of Christ. और हम लोग मसीह के व्यवस्था को पूरा करना चाहिए, Bear each other. Bear एक दूसरे को सहना चाहिए। bear each other and fulfill the righteousness law of Christ. हम लोग एक दूसरे को सहने और मसीह की व्यवस्था को जाहिर करें। Read Galatians 6 chapter verses 1 and 2. गलाती की किताब 6 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So here we see when you find any man in mistake or wrong, committing wrong, अगर यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति अगर कभी किसी अपराध में पकड़ा जाए, what we should do, we who are spiritual, हम जो आत्मिक लोग हैं, हम क्या करना चाहिए? should not highlight their mistake. हम उनकी गलतियों को दूसरों को नहीं बताना। But in the second verse, what is written? लेकिन दूसरे वचन में क्या लिखा है? Bear others' burden, each other burdens, हम एक दूसरे के भार उठाएं and fulfill the righteousness of God. और इसी Fulfill the law of Christ. और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। This is what righteous Jesus, who is righteous, he did और यही यीशु मसीह जो धर्मी है किया, to justify us. हमें धर्मी ठहराने को। What he did, उसने क्या किया? he bare our iniquity, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे अधर्म को उठा लिया। Do you want to know where it is written? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ लिखा है? Come along with me, Isaiah chapter 53 and verse 11. यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय के 11 वचन में मेरे साथ आइए, Read that verse. पढ़ेंगे। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा
और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा See हो। here, Jesus Christ who is righteous, to make us righteous, he is bearing our iniquities. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, हमें धर्मी बनाने के लिए देखो, उसने हमारे अधर्मों को उठा लिया। He did not blame us. हमें उसने दोष नहीं ठहराया। He did not highlight our weaknesses and sins. हमारे कमजोरियों को, हमारे पापों को उसने सबको सामने नहीं रखा। No, he did not do that. उसने ऐसा नहीं किया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। If we want to do help for such people, अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, we can help them. हम उसको मदद कर सकते हैं। Which way? किस रीति से? Where we should tell the mistakes of our brothers and sisters. हमारे भाई, हमारे बहनों की कमी घटी को हम लोग कहाँ बताना चाहिए? We must tell their mistakes to our father as Joseph did. और हम लोग हमारे भाई और बहनों की गलतियों को अपने पिता को बताना चाहिए, जैसे यूसुफ ने किया। Yusuf, when he saw the mistakes of his brethren, he didn't tell outside. He went to his father and told them. Told him about their mistakes. यूसुफ ने जब अपने भाइयों की कमी घटियों को देखा, इधर उधर जाकर के उसकी चर्चा ना करते हुए वो अपने पिता के पास जाकर के अपने भाइयों की कमी घटी को बताया। What it shows telling to the father? पिता को बोलने का अर्थ क्या है? Going in the presence of God and telling the mistakes and failures of others which we have seen in prayer. Lord, help them to come out from them. हमने दूसरों की जो कमी घटियों को देखा, उन सारे हमारे भाइयों की कमी घटियों को लेकर के हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में जाकर के उन्हें हमें मदद करना चाहिए। That is the meaning of taking their mistake to the father. और यही उसका अर्थ है कि उनकी गलतियों को पिता के पास ले जाना, Taking in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाना, Pray on behalf of them. उनके लिए प्रार्थना करना, Not to tell others. वो दूसरों को नहीं बताना, Not to highlight in the world. जो दुनिया में नहीं बिखराना, Because we are one body. क्योंकि हम एक शरीर हैं। So when we will pray for each जब other, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे take their mistake in the presence of God. और जब परमेश्वर के सम्मुख में उनकी गलतियों को ले That means जाएंगे, we are bearing their iniquities. हम लोग उनके अधर्मों का भार उठा रहे And हैं। also helping them that they should also remain as righteous. उन लोग भी धर्मी बने रहने के लिए हम उनकी सहायता कर रहे हैं। Will you take this challenge? जब हम लोग इस चुनौती को लेते हैं, Will you take this challenge? क्या आप इस चुनौती को लोगे? Make a new decision. एक नया निर्णय लो। Perhaps in the past we may have highlighted the mistakes of others, our brethren, शायद पिछले दिनों में हम हमारे भाई बहनों की गलतियों को दूसरों को बोलते थे, but not be seeing our own mistakes. और हम अपनी गलतियों को नहीं देखते थे। We may not be seeing our own mistake, always seeing others. हम अपनी गलती को ना देख दूसरे की गलतियों को देखते रहते। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। A person who is affected with the jaundice, एक व्यक्ति जो पीलिया की बीमारी से पीड़ित, he will say everything is jello. और वो देखता है कि सब कुछ उसको पीला पीला दिखाई देता है। Brothers and sisters, हम प्रिय भाई और बहनों, if we are really having the fear of God, अगर हमको सच में परमेश्वर का भय है, we will never blame anybody else. आप किसी को भी दोष नहीं We will लगाओगे। see our own failures only. अपने कमी घटी को आप We will see देखोगे, our own life only. अपने जीवन को ही आप देखोगे। How am I? मैं कैसा हूँ? How is my life before God? मेरी जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा? I am seeing other mistakes, मैं दूसरों की गलती देखता but हूँ, what about me? कि तुम मेरा जीवन कैसा? If God will ask me about my life, what answer I will give to Him? अगर मेरी कमी घटी के बारे में अगर परमेश्वर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। That's why King David said, इसी के लिए राजा दाऊद कहता who है, can understand his errors? कौन अपनी भूल चूकों को समझ सकता है? We can see in the piece, Psalm 19 and verse 12. और भजन संगीता 19वें अध्याय के 12 वचन, 12 and 12 to 14, we can see the confession of King David. You can read by yourself. वहां पर 12 और 13 वचन में हम लोग दाऊद के द्वारा कहा गया बातों को खुद ही हम लोग देख सकते And हैं। finally in the verse 14 he says, the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O God. मेरे मुख के प्रत्येक वचन, मेरे हर एक चिंताओं को मेरे परमेश्वर के सम्मुख में वो ग्रहण योग्य I होने think दे। it is good, better to read that verse, please. 19 Psalm, first you read 12, then last verse. अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Last verse. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। In the 12th verse he says, who can understand his errors? 12 वचन में कहते हैं कि कौन अपनी भूल चूकों को समझ सकता है? Psalm 19 and verse 12. भजन संगीता 19 का 12, Who can understand his errors? कौन अपनी भूल चूकों को समझ सकता है? And he says, oh God, keep me away from the presumption sins and the secret sins also. और वो परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मुझे ठिठाई के पाप से बचाए रखना। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। And the 14th verse, what did he say? और 14 वचन में वो क्या कह रहा है? 14th verse.
14 वचन, He says, the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight of God. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we should not highlight the mistakes of others. हम दूसरों की कमी घटी को ना दिखाएं। That is if we are not doing that, that means we are righteous people. अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लोग धर्मी हैं। If we are highlighting others' mistake, we are not righteous. अगर हम लोग दूसरे की कमी घटी को दिखाते हैं तो हम धर्मी नहीं। We are justifying our own. हम लोग अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं। Self-righteousness is there, not God's righteousness. स्वयं की धार्मिकता ईश्वर की धार्मिकता नहीं। God's righteousness, it is that we must pray for others' mistakes so that God may bring them out. और परमेश्वर की धार्मिकता यह है कि हम दूसरों की कमी घटी के लिए प्रार्थना करें कि उसको उससे उभारने पाएं। And this is what we have read in Isaiah chapter 53 and verse 11 from the life of Jesus. और यही बात हम लोग यशायाह की किताब 53 अध्याय के 11 वचन में यीशु मसीह के जीवन से सीखा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So let us mend our ways. इसके लिए अपने चाल चलन को हम लोग देखें, ठीक करें, ठीक करें। Let us rectify our lives. अपने जीवन को सुधारें, Let us come closer to God. परमेश्वर के समीप आएं। Lord, you search my heart. हे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जांच। Hereafter, Lord, don't allow me to open my mouth against others. हे परमेश्वर, अब से लेकर के कभी भी दूसरों की कमी घटी के लिए मेरा मुंह खोलने के लिए ना दे। Lord, keep my mouth in control. मेरे जीभ को मुझे नियंत्रण में रखने दे। My words and my meditation of heart only glorify you. मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान केवल तेरे महिमा के लिए होने दे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। The fifth thing, पांचवा विषय, when we read Psalm 140 जब हम लोग 140 भजन को पढ़ते हैं and verse 13 when we read, और जब उसके 13 वचन को पढ़ते हैं, there it is written, वहां लिखा है, the righteous will give thanks. धर्मी लोग धन्यवाद देंगे। Read that verse. निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। Yes. Surely the righteous shall give thanks unto thy name, the upright shall dwell in thy presence. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Here we see another quality of the righteous. धर्मी का और एक गुण को यहाँ देखते हैं। Surely the righteous shall give thanks unto thy name, निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, and the upright shall dwell in thy presence. और सीधे लोग तेरे सम्मुख में वास करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, dear righteous nation, ये धर्मी जाति, what we should do? हमें क्या करना है? We should always give thanks to the Lord. सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। The blessing which you received from the Lord, we should be grateful to God for that. जो आशीर्वादों को हमने प्रभु से पाया उसके लिए हम लोग कृतज्ञ होना। Generally we give thanks to the Lord when everything goes smoothly. जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तभी हम लोग साधारण रीति से परमेश्वर को धन्यवाद करते That हैं, is not the high praises. और यही एक ऊंचा धन्यवाद नहीं है, That is not the true praising God. और यही एक सच्चा धन्यवाद नहीं है। But when the things go contrary to us, जब सारी बातें हमारे विरोध में होता है, in that moment also when we will give thanks to the Lord, that is high praises from our mouth. और जब उस परिस्थिति में भी, विरोधी की अवस्था में भी जब परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, वही ऊंची प्रशंसा है। People may call us we are fools. लोग हमें मूर्ख कहेंगे। See, they have faced so much loss in their business, problem they are going through, yet they are praising God. These people are fools. लोग इस प्रकार हमें कहेंगे कि देख उनके व्यापार में कितना नुकसान हुआ है, समस्या के ऊपर समस्या में वो घिरा हुआ है, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। वो एक मूर्ख व्यक्ति है। No deliverance from their problems. उनके समस्या से छुटकारा नहीं, Still they are praising God. तथापि उन लोग स्तुति कर रहे Still they हैं। are telling God is good, God is good. उन लोग कहते जा रहे हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर उत्तम है। Yes, brother and sister, when you will praise God for everything, हाँ, परमेश्वर की प्रिय लोग, जब सारी बातों के लिए जब आप धन्यवाद करोगे, at the end, अंत में it will make everything good to us. आपके लिए वो सब कुछ भला बना देगा, Because we love God. क्योंकि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। That's in the Romans chapter 8 and verse 28 it is written. इसी के लिए रोमी की किताब 8 के 28 में लिखा है, All things work together good for them those who love God. परमेश्वर को प्रेम करने वाले के लिए सारी बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की When महिमा। we see the life of Job, जब हम लोग अय्यूब के जीवन देखते when हैं, he lost everything जब उसने सब कुछ खो दिया, and children also died, जब उसके बच्चे मर गए, and also he lost his cattle and property, जब उसके पशु भी मर गए और उसकी संपत्ति चला गया, but see what he did. उस समय में उसने क्या किया? When we read the book of Job chapter 1 अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय verse 21, 21वां वचन, see he gave thanks to the Lord even when everything was lost. जब सब कुछ उसका नुकसान हो गया, चला गया,
तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। What did he say? उसने क्या कहा? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम का धन्यवाद। And what was the consequence? What was the result of his praising God even when he lost everything? जब सब कुछ उसने खो दिया तब भी उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करने से क्या परिणाम हुआ? Do you want to know that? क्या आप जानना चाहते हो? Let's read the last chapter of this book. अय्यूब के आखिरी अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। Job chapter 42, अय्यूब 42वां अध्याय and let's read verse 10. और उसके 10वां वचन को पढ़ेंगे। Yes. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा उसे दे दिया। And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Because he gave thanks to the Lord even when he lost everything. जब सब कुछ उसने खो दिया उस समय भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। यही कारण से Dear righteous nation, what is our state today? हे धर्मी जाति हमारी अवस्था आज क्या Dear है? church of God, what is our state today? हे परमेश्वर की कली से हमारी अवस्था क्या है? Are we able to give thanks to the Lord even when everything goes contrary? जब सब कुछ हमारे विपरीत होता है तो भी क्या परमेश्वर को धन्यवाद करने पाते हैं? If we are murmuring and grumbling, अगर हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते we हैं, are losing one side, we are losing the grace of God, एक तरफ तो परमेश्वर के अनुग्रह को खो रहे and हैं other side we are losing the literal blessings also. और दूसरी तरफ अक्षरीय आशीषों को भी खो रहे हैं। Therefore, let us make a firm decision. इसी के लिए एक दृढ़ निश्चय ले, Let anything happen in my life. मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो Let जाए, any men and women may speak against me. मेरे विरुद्ध में कोई भी मनुष्य क्यों ना उठ खड़े हो, I will not speak ill about them. मैं उनके विरुद्ध में बुरा नहीं कहूंगा, Even for them also I will praise God. मैं उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद Because I करूंगा। know the Bible says, I come to know the truth today, that all things works together good for us. क्योंकि मैंने आज परमेश्वर के वचन से सत्य को जाना कि परमेश्वर को प्रेम करने वाले के लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। And also the word of God says, और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है giving thanks for everything. हर एक बात के लिए धन्यवाद करो, It is the will of God. और यही परमेश्वर की इच्छा है। 1 Thessalonians 5:18. पहला तेस्सलोनी 5वें अध्याय का 18 वचन। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18 is written, give thanks to the Lord for everything, because it is the will of God concerning you. पहला तेस्सलोनी 5वें अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, let us give thanks to the Lord for everything because we are righteous people. हम लोग धर्मी जाति हैं, इसके लिए हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें, And nothing will go wrong. तब कुछ भी गलत नहीं होगा। Everything will go in our favor सब at कुछ- the end. सब कुछ हमारे पक्ष में, हमारे सपक्ष में भला ही होगा। The sixth thing, छठा विषय, when we read Psalm Proverbs 18 and verse 10, और जब हम लोग नीति वचन 18 के 10 को पढ़ते हैं, how we read it there, वहां हम कैसे पढ़ते हैं? 18:10 it is written, 18 के 10 में लिखा है, the name of the Lord is a strong tower, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, the righteous runneth into it and is safe. धर्मी उसमें भाग के सब दुर्घटनाओं से बचता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What we should do being a righteous nation, as a righteous people, धर्मी लोग होने के लिए, धर्मी जाति बनने के लिए हम क्या करना? we must run to the strong tower. हम लोग दृढ़ कोट की ओर, दृढ़ गढ़ की ओर भागना। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What is this strong tower? और ये दृढ़ कोट क्या है? This strong tower, though it is told the name of the Lord, और ये दृढ़ कोट परमेश्वर का नाम करके यद्यपि कहलाया जाता है, but what is this strong tower? लेकिन ये दृढ़ गुम्मट या कोट क्या है? Fellowship with the saints. संतों की सहभागिता, Fellowship with the saints. संतों के साथ सहभागिता। When we read Psalm 133, जब लोग 133 भजन को पढ़ते हैं, how good and pleasant that the brethren should live together in unity. कितना सुंदर और मनोहर बात है जब भाई लोग एक साथ वास करते हैं। So where is our strong tower? हमारी दृढ़ कोट कहाँ है? Our strong tower is fellowship with the saints of God in the faith home. परमेश्वर के विश्वास भवन में
संतों के साथ की संगति में, सहभागिता में ही हमारे लिए दृढ़ गढ़ या दृढ़ कोट है। Faith home is our strong tower. परमेश्वर का विश्वास भवन ही दृढ़ कोट है। Righteous people, believers must run to that. और विश्वासी Run into it. और विश्वासी लोग और धर्मी लोग उसकी ओर दौड़ना चाहिए। There is a safety. वहां पर सुरक्षा है, There is an innkeeper. वहां पर एक भटियारा है, Innkeeper is there to take care of you. वहां पर एक भटियारा है जो हमारी देख रेख करेगा। So dear believers, प्रिय विश्वासियों, in the time of your problem, आपकी समस्या में run towards the strong tower. आप लोग इस दृढ़ कोट में की ओर भागें। What King David said, राजा दाऊद क्या कहता है? I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. और मैं बहुत ही आनंदित हुआ जब मैंने कहा कि परमेश्वर की भवन की ओर जाएंगे। Oh, the name of the Lord is a strong tower. परमेश्वर का नाम दृढ़ कोट है। And what is there in the faith home? और विश्वास भवन में क्या है? Name of the Lord is there. परमेश्वर का नाम वहां पर है। What God told when Solomon built dedicated the house of God, जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा? my eyes will be always there. मेरी आंखें सर्वदा वहां पर My बनी heart will रहेगी, be there. मेरा हृदय वहां पर बना I will रहेगा, hear your prayer there. मैं वहां पर तेरी प्रार्थना सुनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Where is our strong tower? हमारा दृढ़ कोट कहाँ? Faith home, that fellowship with the saints of God. संतों की सहभागिता में, विश्वास भवन में। What about our life today? आज हमारा जीवन कैसा? Do we give preference for the strong tower to coming for the weekly meetings? हमारे साप्ताहिक प्रार्थना के लिए क्या हम लोग इस दृढ़ कोट में आते हैं? If you are not coming, अगर आप नहीं आते, no safety. कोई सुरक्षा नहीं। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। Saints of God, they will pray for you. संत लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। They will protect you by giving the word of God. परमेश्वर के वचन दे के आपको सुरक्षित They रखेंगे। will comfort you there. वहां पर वो आपको शांति देंगे। And safety will be there for you. आपके लिए वहां पर सुरक्षा होगा। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। And final point, और आखिरी विषय, what we see there, हम वहां क्या देखते हैं? when we read 1 Samuel chapter 24, जब हम लोग पहला शमूएल 24 अध्याय को पढ़ते हैं verse 17, when we read, और 17 वचन में, read quickly please. फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। He said to David, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here what we read, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? King Saul told to David, King Saul told to David, राजा साउल ने दाऊद से कहा, you are more righteous than me, तू मुझसे भी अधिक धर्मी है, because you did good to me when I did evil to you. तूने तो मेरे साथ भलाई की जब मैंने तेरे साथ बुराई किया। When we do good to our enemies, we become more righteous. जब हम लोग हमारे शत्रु के लिए भलाई करते हैं तब हम लोग और भी अधिक धर्मी बन We जाते हैं। become more righteous like Jesus. हम लोग यीशु के समान धर्मी बन We जाते are हैं। called to become like Jesus. हम लोग सब यीशु के समान बनना है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Again, when we see in this connection the life of Joseph, जब हम लोग यूसुफ के साथ इस जीवन को तुलना करते हैं, Genesis chapter 45 ये उत्पत्ति की किताब 45वां अध्याय and verse 4, चौथा वचन, when he revealed himself to his brethren, जब उसने अपने भाइयों को अपने आप को दिखाया, what did he say? तब क्या कहा? I am your brother Joseph. मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। I am your brother Joseph. Come near to me. मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मेरे पास आओ। I will take care of you. मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। I will give you the best land in this Egypt. मैं इस मिस्र देश में एक उत्तम जगह तुमको दूंगा। No time to read those verses. You can read yourself when you go home. आप लोग घर जाके खुद ही पढ़ करके देखिएगा, अभी समय नहीं। Genesis chapter 45, you read how Joseph dealt with his brethren who were his enemies. और यूसुफ उत्पत्ति की किताब 45वें अध्याय में यूसुफ अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जो भाई उसके शत्रु थे। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। Joseph is also a righteous man. यूसुफ भी एक धर्मी व्यक्ति था, Righteous men always help others. और धर्मी व्यक्ति हमेशा दूसरों की He सहायता will करता never है। harm to वो others. दूसरों का नुकसान नहीं He will पहुंचाता, love his enemies. वो अपने शत्रु को प्रेम करता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And to such people, इस प्रकार के लोगों की what is निमित्त the promise of God? परमेश्वर का वायदा क्या? We see in Luke chapter 1, लूक रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, Luke chapter 1 and verse 32, लूक रचित सुसमाचार पहला अध्याय 32वां वचन, a throne will be given. एक सिंहासन रखा गया है। A throne was given to David. एक दाऊद के लिए एक सिंहासन रखा है। And about that throne, what the word of God says? परमेश्वर के वचन में उस सिंहासन के संबंध में क्या लिखा It है? is told about Jesus. To Jesus,
the throne of his father David will be given. और यीशु मसीह के संबंध में लिखा है कि यीशु मसीह को उसको पिता दाऊद का सिंहासन दिया जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, because Jesus also loved his enemies, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को प्रेम किया, David also loved his enemies, दाऊद ने भी अपने शत्रु को प्रेम किया, and we are the body of Jesus और Christ. हम जो मसीह के शरीर हैं, When we will also love the enemies, जब our हम भी enemies, अपने अपने शत्रु को प्रेम करेंगे, shall I tell you who are our enemies? क्या मैं आपको बताऊं कि कौन हमारा शत्रु? Listen carefully. ध्यान से सुनो। Not only those who are harming us physically, ना केवल जो शरीर से हमारी हानि पहुंचाते हैं, but who are actually our enemies? किंतु कौन है हमारा शत्रु? Those who are far from God. जो परमेश्वर से दूर है, Those who are still in their sins. जो अभी भी पाप में बरकरार है। Bible says there was a time when we were the enemies of God because of our wicked works. परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय में हम भी हमारे बुरे कामों के कारण परमेश्वर के शत्रु थे। That is written in Colossians. और वही कोलोसी की पत्री में लिखा है। Now, how can we say that we love our enemies? किंतु अभी हम कैसे कह सकते हैं कि हम हमारे शत्रु को प्रेम करते When हैं? we will pray for the perishing souls, for their salvation. जब हम लोग नाश होने वाले आत्माओं के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करते When we हैं। will pray for the perishing soul, that means they are the enemies of God because Jesus Christ died for them. They are not loving to Jesus. They are the enemy of Jesus. That's why we should love the enemies of Jesus and pray for them and bring them into salvation. ये लोग जो पाप करते हैं, पाप करने के कारण ये जो परमेश्वर के शत्रु हैं, और यीशु मसीह जो उनके लिए भी कलवरी क्रूस में मरा है, किंतु ये शत्रु लोग उसको नहीं जानते। हम उनके लिए प्रार्थना करके उनके उद्धार के लिए हम लोग परमेश्वर से विनती करना चाहिए। Psalm 110 and verse 1 it is written. 110 भजन के पहले वचन में लिखा है। How we read it there? हम वहां पर कैसे पढ़ते हैं? The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। There are still people, there are still enemies of Jesus Christ, those who become, those should become the footstool of Christ, and they are still out of that. अभी भी ऐसे Far from that. बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के शत्रु हैं या पापी लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह के पांव की चौकी के तले आना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And when we must love the enemies of Christ. हम लोग मसीह के इन शत्रुओं को प्रेम करना। And that means already I told you, I hope you understood, when we will pray for the sinners, that because they are the enemies, and that means we are loving them. And thereby we are becoming more righteous. और जैसे कि मैं आपको मैंने पहले बताया, और मैं समझता हूं कि आप लोग समझते हैं, जो लोग पापी हैं वे लोग मसीह के शत्रु हैं, और जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका प्राण उद्धार पाए, ऐसे करने के द्वारा हम और भी धर्मी बन जाते हैं। Then at the end what we will get? तो अंत में हमें क्या मिलेगा? The gates of New Jerusalem and Zion will be open for us. सियोन यरूशलेम का फाटक हमारे लिए खोला जाएगा। All these things reveals the truth to us. ये सारी बातें हमें सच्चाई को दर्शाता है। When we will keep these, when we will do these 7 things in our life, जब ये 7 बातें हम लोग हमारे जीवन में करेंगे, that means we are keeping the truth. इसका अर्थ है कि हम सच्चाई को थामे हुए हैं। And heavenly New Jerusalem, which is also called the city of truth, definitely we will go there. और स्वर्गीय यरूशलेम जो कि सत्य का नगरी कहलाता है, अंत में हम लोग वहां पर जा पहुंचेंगे। Holy city New Jerusalem is called the city of truth. पवित्र नगरी सत्य का नगरी कहलाया जाता है। Open ye the gates for the righteous nation which keep the truth. फाटकों को खोलो कि सत्य को पालन करने वाले धर्मी जाति प्रवेश करें। Shall we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Now we have come the end of this convention. हम लोग इस सम्मेलन के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। With this meeting, the convention will come to an end. इस सभा के साथ ये सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है। Let's all stand up, please. आइए हम सब खड़े हो जाएं। God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बातें कर He रहा has है। made us His righteous people. उसने हमें उसका धर्मी जाति बनाया। By faith and by His blood, He has made us righteous. विश्वास से उसके लहू से उसने हमें धर्मी बनाया। We opened the gates for Him. We opened the gates for Him. हम उसके लिए अपना द्वार खोले। Oh, we opened our gates and we accepted Him. हम उसके लिए अपना द्वार खोले और उसको ग्रहण करें। We already opened हमने पहले ही खोल दिया and we accepted Him. और हमने यीशु को ग्रहण And किया। now for us also. अभी हमारे लिए In future, gates in heavenly New Jerusalem and Zion going to be opened. स्वर्गीय नया यरूशलेम और सिय्योन में फाटकें खुलेगा। What a blessed hope which Christ has given to us. और देखो कितना धन्य आशा जो मसीह ने हमें दिया है। Let us bound into that hope. हम लोग उस
उस आशा में बंधे रहें, Let us stand firm in the truth. हम लोग उस सच्चाई में अटल रहें, Let us keep the truth and reveal ourselves that we are the righteous nation. और हम लोग उस सच्चाई को पालन करते हुए मैं एक धर्मी जाति करके प्रमाण करें। The Bible says, शास्त्र कहता है buy the truth, don't sell the truth. सच्चाई को मोल लो, उसको बिक्री ना करो। Let us stand for the truth. Let us stand for the doctrine. Let us stand firm for the commandments of God. हम लोग सच्चाई के लिए खड़े रहें, उसके उपदेश के लिए खड़े रहें, उसकी व्यवस्था में अटल रहें। Let us not go back and turn from those truths. इस सच्चाई से हम लोग मुकर ना जाएं, पीछे ना हट जाएं। Then God will honor us. तब हमेशा हमको आदर करेगा। What God will say? तब प्रभु क्या कहेगा? You are faithful to me. तू मेरे लिए विश्वास योग्य है। That's why come and enter into the joy of thy Lord. इसी के लिए प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। Zion is the joy of the Lord. सिय्योन परमेश्वर का आनंद है। Jerusalem is the joy of the Lord. यरूशलेम परमेश्वर का आनंद है। Both Zion and Jerusalem, they are the joy of the whole earth. सिय्योन और यरूशलेम पूरे पृथ्वी का हर्ष का कारण है। Servants of God and the Spirit by the believers, they are the joy of the whole earth. सारे सेवक लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए विश्वासी लोग सारे पृथ्वी के हर्ष का कारण है। Let us give this joy to the joyless world. इसके लिए जो आनंद रही तो दुनिया को आओ हम लोग आनंद और खुशी दें। Christians have message for the Christless world. मसीह बिना जीने वाले लोगों के लिए मसीहों के पास एक संदेश है। You and I have the message of Jesus, which is the message of joy and salvation. आप और मेरे पास, हम जो मसीह हैं, हमारे पास मसीह का एक संदेश है जो सारे पृथ्वी का आनंद का संदेश है। You and I have the message for the Christless world, the message of hope. मसीह बिना जीवन जीने वाले लोगों के लिए एक जीवन की आशा आप और मैं है। Let us take this challenge and take this message of hope and salvation and joy to the joyless people. इस चुनौती को अपने हाथ में लेते हुए, इस आशा, इस विश्वास और इस आनंद को हाथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। Before we conclude the meeting, इस सभा को समाप्त करने से पहले we'll call our brother in charge of this ranchi हम लोग इस रांची के इंचार्ज ब्रदर को बुलाएंगे to give thanks to the Lord for those blessings which we received from the Lord in these days. इन दिनों में जो सारे आशीर्वादों को हमने प्राप्त किया है उसके निमित्त वो आकर के धन्यवाद का बलिदान After that, चढ़ाएंगे। with the prayer and the final benediction, this convention will come to an end. Then you can have your food and disperse or go back to your respective places, having this hope that very soon the gates of New Jerusalem and Zion will be open for us. स्तुति धन्यवाद के पश्चात, प्रार्थना और आशीर्वाद के बाद आप लोग अपने अपने भोजन को लेते हुए अपने अपने स्थान में इस आशा के साथ चले जाएं कि बहुत ही शीघ्र हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और जब वो आएगा निश्चय हमारे लिए सिय्योन और यरूशलेम का फाटक खोला जाएगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे।